जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं किस्से कुमार से के इस एपिसोड में। और आगे बढ़ो उससे पहले ये निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपका आशीर्वाद मिले, और हाँ, घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक साझा कीजिए, आगे बढ़ाइए और इसे प्रोत्साहित कीजिए। आज के किस्से में बात करते हैं नेहरू खानदान की। नेहरू खानदान की, जिसकी अगली कड़ी में गांधी खानदान जुड़ जाता है। हम इन बातों पर क्या चर्चा करें कि कौन असली नेहरू है और है कि नहीं है, और कौन असली गांधी है कि नहीं, ये सारी बातें छोड़ देते हैं दूसरे मंचों के लिए, उन चर्चाओं के लिए। आज मैं इस बात में ही चर्चा करूंगा, रुचि लूंगा कि भाई जब समय ऐसा था कि कुछ किताबों के द्वारा लिखा गया वो अगर मान लें तो नेहरू खानदान मुगलिया काल से चलता आ रहा है, और पहले इसे कौल कहा जाता था और ये कश्मीरी पंडित थे। अब तो नेहरू कहाँ है, क्या कोई अरुण नेहरू के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो खैर आपको मैं ले चलता हूँ 314 बरस पीछे। अब आप कहेंगे अरे भाई आपने तो तीन तिहरा शतक मार दिया। बिल्कुल 314 बरस पीछे ले चलता हूँ। 1970 की बात है और जगह है कश्मीर राज्य, तब का कश्मीर राज्य। और यहाँ एक आदमी है राजनारायण कौल, कश्मीरी पंडित है। राजनारायण कौल पढ़े लिखे आदमी थे, जहीन किस्म के आदमी थे और अच्छे खासे शिक्षित भी थे। तो उस समय के समाज में इनकी अच्छी मान्यता थी, प्रतिष्ठा थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, तारीखी कश्मीर, ऐतिहासिक कश्मीर। किताब का हिंदी में अनुवाद है लेकिन मूल नाम था उर्दू में, वो था तारीखी कश्मीर। तो उन्होंने वो किताब, उर्दू भी नहीं बल्कि उस समय कहना चाहिए उर्दू पैदा हो रही थी, फारसी की थी मूल रूप से, पर वो सरल फारसी को फिर उर्दू का रूप मिल जाता है। तो तारीखी कश्मीर राजनारायण कौल ने लिखी। ये किताब जब लिखी गई थी तब दिल्ली में मुगल बादशाह फर्रुख शियार था। कई जगह इसे फर्रुख सियार लिखा जाता है, कहीं पर इसे फर्रुख शियार लिखा जाता है, स और श का अंतर है। हम इसे फर्रुख सियार बोल देते हैं। तो फर्रुख सियार तक ये तारीखी कश्मीर जो कौल की किताब थी उसकी तारीफ पहुंची, तो बड़ी अच्छी लगी वो किताब। फिर उन्होंने राजनारायण कौल को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के प्रस्ताव दिया कि भाई हमारे यहाँ रहोगे, मुगलिया सल्तनत। हालांकि तब वो आलम से पालम तक का ही मामला था कि दिल्ली इतनी बची थी मुगल बादशाहों के खाते में, जिसे मुहावरे में कहते हैं आलम से लेकर पालम तक, जगहों के नाम, बस इतनी सल्तनत बची थी मुगलिया। लेकिन फिर भी उस समय जो भी थी, जितनी भी थी, तो राजनारायण कौल ने मंजूर कर लिया। तो फिर बादशाह ने क्या किया, चांदनी चौक में एक हवेली दे दी, बड़ी हवेली, और कुछ जागीरें दे दी कि लो भाई इन जागीरों से आप अपना गुजारा कीजिए। और होता है ना, हर सम्राट को, शासक को, बादशाह को ये शौक था कि भाई बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग हमारे शासन में रहें तो हमारी इज्जत बढ़ती है कि देखिए साहब हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारी प्रजा के रूप में ये इतने बड़े बड़े गुणी लोग हैं। तो इस वजह से खैर चांदनी चौक में बड़ी हवेली और कुछ जागीरें मिल गई राजनारायण कौल के परिवार को। अब धीमे धीमे अंग्रेजों का कब्जा होने लगा, अंग्रेज आने लगे तो उन्हें सबसे पहले तो ये लगा कि भाई जमीनों पर कब्जा कैसे किया है, तो जागीरदारों से छीनो, रजवाड़ों से छीनो, जागीरदारों से। तो फिर वो राजनारायण कौल के परिवार की जागीरें तो कम होती गई, घटती गई, जैसे जैसे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तब तक इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन की सरकार यहाँ नहीं आई थी, वो तो 1857 के बाद आई थी, यानी कि 147 साल बाद। हम बात कर रहे हैं 1710 से शुरुआत हुई उसकी। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो, आप सबको पता है, व्यापार करने आई और राजा बन बैठी यहाँ की। तो उसके प्रभुत्व में धीमे धीमे कौल परिवार की जागीरें घटती गई। अब हुआ क्या कि राजरानी कौल के दो पोते थे, और एक थे मौसाराम कौल और दूसरे साहिब राम कौल। इनके नाम वो उस समय की सामाजिक परंपरा के अनुरूप ही रखे गए थे। तो अब ये जो दो लोग हैं ना, मौसाराम कौल और साहिब राम कौल, ये वो कौल परिवार को मिली जो जागीरें थी उसका लाभ उठाने वाले अंतिम सदस्य थे।
इनके बाद में कौल परिवार की जागीरें खत्म हो गई जो दी थी मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने। तो मौसाराम कौल के खानदान की बात करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। मौसाराम कौल और साहिबराम कौल दोनों भाई थे। तो मौसाराम कौल जो है, इनका एक बेटा था लक्ष्मी नारायण कौल। पढ़ा लिखा आदमी था, वकालत की डिग्री ले रखी थी। तो लक्ष्मी नारायण कौल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में अपना वकील बनाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं ना। भारत पर कब्जा करने आई थी और कर रही थी, यानी भारत की द्रोही थी, राष्ट्र विरोधी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे भाई, जो हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आए, हमला बोले कब्जाते जाएं जमीनों को, इलाकों को, क्षेत्रों को, तो हमारे तो लिए वो विरोधी हुए ना। तो भारत विरोधी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत की दुश्मन, सही सही अर्थों में भारत की दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील मुगल दरबार में नियुक्त किए गए लक्ष्मी नारायण कौल। जब उन्हें यह प्रस्ताव आया तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, ये भी नहीं सोचा कि यह राष्ट्रद्रोही कदम है। और उस वक्त छोटे छोटे लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर देशद्रोह कर रहे थे। तो लक्ष्मी नारायण कौल जैसे बड़े बड़े लोग भी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए, वकील बन गए। तो ठाठ बाट तो थे ही। और ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार को, यानी नेहरू परिवार को, ठाठ बाट ही पसंद थे। हर परिस्थिति में यह परिवार ठाठ बाट को हमेशा ऐशो आराम, विलासिता, सुविधा भोगी जीवन को प्राथमिकता देता रहा है। ये इस परिवार का रिकॉर्ड बताते हैं। अब ये सारा जो जिक्र किया, ये बी आर नंदा ने अपनी किताब में किया है, द नेहरूज। तो बी आर नंदा आगे लिखते हैं कि अब वो जो लक्ष्मी नारायण कौल जो वकील बने ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगल दरबार में, इनका बेटा था लक्ष्मी नारायण का, वो था गंगाधर। हाँ, अरे अब आप ये सोचेंगे, ये आप कॉल 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 कर रहे हैं और आप तो कह रहे हैं नेहरू खानदान। वो हुआ यूं कि बी आर नंदा के मुताबिक, अब इस पर भी विवाद है जो नंदा ने लिखा है, और भी एक आध साहित्यकार इतिहासकार ने लिखा है कि भाई ये जो इनको हवेली मिली थी ना चांदनी चौक में, इसके पास से हवेली के सामने से एक नहर बह रही थी। इस कारण से इनका नाम जो है नहर वाली हवेली वाले लोग यानी नेहरू पड़ गया। हालांकि ये विवादास्पद है क्योंकि चांदनी चौक के तब वहां पास से कोई ऐसी नहर का उल्लेख प्रामाणिक रूप से मिलता नहीं है। लेकिन हम ये जो बात ले रहे हैं बी आर नंदा की ले रहे हैं, क्योंकि वैसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये जो गंगाधर कौल है, गंगाधर नेहरू, ये गाजी करके, वो गयासुद्दीन गाजी, मतलब ये मुस्लिम ही थे। इन्होंने हिंदू नाम तो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को धोखा देने के लिए रखा। खैर, ये भी कुछ किताबों में मिलता है, कुछ किताबों में। हम जो आज बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप और मैं दोनों ये कर रहे हैं बी आर नंदा की किताब द नेहरूज में से। तो लक्ष्मी नारायण का बेटा गंगाधर था, और गंगाधर का बेटा कौन? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू किसके पिता थे, यानी इनका पुत्र कौन था? जवाहरलाल नेहरू। समझ रहे हैं अब आपको बात? आगे बात देखिए, फिर से समझाते हैं। जड़ को यूं समझिए कि राजनारायण कौल जो है उसे उन्हें, क्षमा कीजिएगा शब्द के विचलन के लिए, राजनारायण कौल जो है उन्हें मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने दिल्ली बुलाया, सम्मान देकर एक हवेली अपने राज्य में दी और कुछ जागीरें दी गुजारे के लिए। उसके बाद उनके जागीरों का सिलसिला चलता रहा। उनके दो पोते थे, मौसाराम कौल और साहिबराम कौल। अब मौसाराम कौल जो है उनका बेटा है वो लक्ष्मी नारायण कौल था। लक्ष्मी नारायण कौल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह में अपना क्या रखा? नौकर रखा, वकील रखा। लक्ष्मी नारायण कौल का जो बेटा है वो गंगाधर, गंगाधर के बेटे थे मोतीलाल, मोतीलाल के बेटे नेहरू, नेहरू की बेटी इंदिरा, इंदिरा के बेटे राजीव और संजय, राजीव की पत्नी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी की पुत्र पुत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का वो पूर्वज जो है लक्ष्मी नारायण कौल, वो क्या था? राष्ट्रद्रोही, भारत विरोधी ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। अब हमारे वकील तो आप हैं। कैसे? कि हमारे इस चैनल की अधिक से अधिक पैरवी कौन करेगा? आप करेंगे। आशीर्वाद कौन देगा? आप देंगे। इसे आगे से आगे कौन बढ़ाएगा? आप बढ़ाएंगे। बस। तो अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ में वो घंटी का बटन भी दबाइए, और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक साझा कीजिए। यही कामना आपसे करते हुए मैं डॉक्टर कुमार गणेश यही कहूंगा, विदा। लेकिन
कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।